हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच जिससे हम लोग कुछ भी भाग देते हैं तो पता नहीं चलता है, कोई भी अंक रहता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कितना से भाग लगेगा। जिससे मान कर चलो, हम उदाहरण में ले लेते हैं 2, 4, 6, 3, 8, 9, 6। मान कर चलो हम ये उदाहरण में ले लिए। अगर इसको भाग लगाना है तो हम नहीं जान रहे हैं कि किससे भाग लगेगा, 2 से लगेगा या 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा। लेकिन अगर 2 से तो अधिकतर लोग जान लेता है, लेकिन 3 से अगर लगेगा कि नहीं, 4 से लगेगा कि नहीं, 5 से लगेगा कि नहीं, यही हम जांच करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम 2 से पता करेंगे कि 2 से लग रहा है कि नहीं, तो देखो हम 2 से पता करने के नियम ये होता है कि 2 से भाग लगने का नियम, 2 से विभाज्य होने का नियम क्या कह रहा है कि जब कोई भी संख्या, यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 2 से गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ लिख दिए कि 30, 36, 172, 172, 180, 992 है ना। तो यहाँ हम लिख दिए, यहाँ पता चल रहा है कि 2 से भाग लेगा कि नहीं। तो यहाँ पहले परिभाषा पढ़ लेंगे तो हम लगा लेंगे। तो यहाँ यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो अंतिम अंक यानी इकाई अंक अगर 0 हो या फिर अंतिम अंक 2 से गुणज हो, अंतिम अंक जो है 2 से गुणज यानी 2 का पहाड़ा में अगर वो आ रहा है, समझ लो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे हम 30 लिए तो अंतिम अंक देखो यहाँ 0 है, ये 2 से भाग लग जाएगा। ये देखो 36 है, तो देखो अंतिम अंक 0 नहीं है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 से गुणज हो। देखो 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 2 अंजा तो पढ़ो 6 आता है, 2 अंजा 2, 2 अंजा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6 आ जा रहा है, मतलब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ भी अगर ये तो सिंपल है, अगर 172 है, इसमें भी देखना है कि यहाँ 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखो इकाई अंक 0 नहीं है लेकिन 2 है, 2 का पढ़म 2 आ रहा है, हाँ, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम 80, 180 जो है, अब इकाई अंक देखो 0 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ देखो इकाई अंक कितना है, 2 है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। तो यही याद रखना कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से गुणज हो तो वह संख्या पूर्ण 2 से विभाज्य हो जाती है। तो याद रखना ये है ना, ये परिभाषा याद रहेगा तो कितना ही बड़ा रहेगा अब बना लोगे। तो देखो ये हम एग्जाम्पल में लिए थे। देखो इकाई अंक पहले देखते हैं, तो इकाई अंक यहाँ 0 है नहीं है, लेकिन 6 है, 2 का पहाड़ा में 6 आ जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा में जब 6 आ जा रहा है तो मेरा 2 से पूरी सभी विभाज्य हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा रहेगा दिक्कत नहीं होगा, 2 से भाग लग जाएगा। अगर 2 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। अगला देखिए, अब 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ देखना है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, है ना, अंकों का योग, यहाँ योग लिखना होगा, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अंकों का योग बोल रहा है, यानी योग मतलब जोड़ना है। तो देखो 402 है, अब 402 को हम जोड़ते हैं, 4 + 0 + 2, अब जोड़ो कितना आता है 6, यानी 3 का पहाड़ा में 6 आ जा रहा है, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 3 से विभाजित हो जाता है। अगला देखते हैं 369, क्या है 369, ये भी देखते हैं जोड़ करके, 3 6 9 9 9 18, यानी 3 का पहाड़ा 18 आ जा रहा है। अगला देखते हैं 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, यानी 15 आ रहा है। जब ये सभी अंक को जोड़ते हैं तो 15 आता है। 3 का पहाड़ा में 15 तो आराम से आ जाता है, तो 3 का पहाड़ा से पूर्णतः विभाजित होता है। याद रखना ये सभी का योग है ना, यही बोल रहा है कि ये संख्या जो है सभी को हम जोड़ेंगे, एक एक करके इसको जोड़ करके अगर 3 से
तीन का पहाड़ा से पूरी तरह कट जा रहा है, यानी गुना जा रहा है तीन का पहाड़ा में, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे मान कर चलो ये लिए, अब इसको हम जोड़ते हैं, 1 + 9 + 8 + 7 + 2 है ना, +2। अब जोड़ते हैं, 9 1 10, 10 8 18, 18 7, 18 7 25, 25 2 27, कितना आया 27। तो 3 का ये भाग लगा दो, 3 से 3 9 27, यानी 3 का पहाड़ा 27 आ जा रहा है। तो 27 आ जा रहा है तो ये पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ दिए, इसको भी जोड़ेंगे, देखो 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 9 33, 24 9 33। अब 3 का पहाड़ा देखो ये पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो यही बोलता है 3 से विभाज्य का नियम, यही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये याद रखना। अगला चलते हैं 4 से विभाज्य का नियम। अब 4 से विभाज्य का नियम क्या बताता है कि यदि किसी के अंतिम क्या है, अंतिम 2 अंक, ध्यान देना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बोला कि 4 से विभाज्य का यही है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अब अंतिम 2 अंक देखना, इन्हें इकाई और दहाई, 4 से अगर अच्छी पूरी तरह से कट जा रहा है तो समझ लो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लेके चलते हैं यहाँ, अब यहाँ देखो अंतिम 2 अंक ये जो दोनों है कितना है, 64 है, 64। अब 64 को 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ, 4 1 4, 2 4, 4 6 24, कट गया, यानी पूरी तरह कट गया। कितना बार में, 16 बार में। तो ये अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो समझ लो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखो यहाँ ले लिए, अब देखो ये अंतिम 2 अंक कितना है, 32 है, दोनों 32। अब 4 से कट जाएगा, चरोठी 32, तो 4 से ये कट जा रहा है, समझ लो 4 से, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो याद रखना यही है कि 4 का नियम कि यदि किसी संख्या के, है ना, यदि किसी संख्या, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, है ना, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कोई भी संख्या हो, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है, समझ लो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। अगला चलते हैं 5 से विभाज्य का नियम। अब 5 से हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 5 से कटेगा, तो ये परिभाषा देखो याद रखना होगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। जैसे हम ले लिए, देखो यहाँ 5 है, तो ये 5 से, ऐसे भी तो हम लोग जानते हैं कि 5 का पहाड़ा 25 आता है। ये देखो अगर ये नहीं जान रहे तो देखो ये इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये कट जाए। इसका इकाई अंक देखो कितना है, 0 है, यानी 0 है, तो ये 5 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका अंक देखो, इकाई अंक कितना है, 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक देखो कितना है, 0 है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। तो ये ही याद रखना कि 5 लगाने का नियम, अगर 5 से कैसे लगाएंगे सोचने लग, तो यही याद रखना कि इकाई अंक 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अगला लेके चलते हैं 6 से विभाज्य का नियम। ये 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ध्यान देना कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान कर चलो कोई संख्या ले लिए, जैसे मान कर चलो ये संख्या ले लिए हैं, है ना, जैसे मैं दिए इतना सारा संख्या, हम इसी को मान लेते हैं। बोल रहा 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो देखो
ये 2 और 3 से विभाजित होगा, है ना, 2 और 3 से विभाजित होगा। 2 से बता दिए, 2 क्या, 2 से तो जानबे करता है कि इकाई अंक 2 का गुणज रहना चाहिए या तो 0 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो 8 है तो 2 से 8 कटेगा, कट जाएगा, यानी 2 से पूरी तरह एक कट। अब 3 से जांचने का नियम क्या है कि जब संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 से विभाजित का नियम यहाँ बताएंगे, तो यही है। देखो अब जोड़ते हैं, 6 1 7, 7 और 3, 7 3 10, 10 और 8 18, यानी 3 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है, तो समझ लो 6 से भी कट जाएगा। जैसे 6 से आप भाग लगा कर दिखाते हैं। देखो 6 6 दूना 12, 4 3, 6 7 42, 1 8 उतर गया यानी 18, तो 6 18 यानी 273 बार में पूरी तरह कट गया। तो यही है 6 से विभाज्य का नियम। फिर से एक बार बताता हूँ। 2 से विभाज्य का नियम याद रखना अपनी भाषा में कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर अंतिम अंक 2 का गुणज हो तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजित का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ यही बताएं कि अंकों का योग करेंगे और उससे भाग लगाएंगे कि 3 से कट जा रहा है, तो 3 से कट जा रहा है, समझ लो वो पूरा कट जाएगा। 4 से विभाज्य का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई देखना है, इकाई और दहाई अंक देखना है कि पूरी तरह अगर कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, समझ लो 4 से वो पूरी संख्या ही कट जाएगी। जैसे यहाँ बताइए अभी, है ना, जैसे ये 32 4 से कट जा रहा है, चरोठी 32 है, तो पूरी संख्या ही कट जाएगा। 5 से विभाज्य के नियम कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का नियम है कि 2 और 3 का पहाड़ा से कटना चाहिए, 2 का पहाड़ा से भी और 3 का पहाड़ा से, तो समझ लो 6 से भी पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 का नियम।